नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बरेली की हलचल। इस समय मौजूद है वैष्णो धाम कॉलोनी, बीडीए कॉलोनी, बदायूं रोड पर। और यहाँ पर कुंडली फाउंडेशन योग आश्रम है। अब आश्रम में यहाँ पर आए हुए हैं और आश्रम में जो कि हिमालयन योगी एवं रहस्यमय गुरु सुखदेव महाराज जी हैं। हम उनसे आप मुलाकात करते हैं और बात करते हैं उनसे योग के बारे में भी। और यहाँ पर जो आयुर्वेद की जो जिससे इलाज होता है, आयुर्वेद का जो इलाज होता है, जैसे कोई भी बीमारी हो, पथरी हो, कोई भी बीमारी हो, आयुर्वेद के लेके सामने हमारे साथ महाराज जी बैठे हैं। और यहाँ पर जो बाहर से लोग आए थे होते हैं, उनका आयुर्वेद से इलाज भी यहाँ पर होता है। बहुत अच्छा ये आश्रम अभी यहाँ पे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पर आश्रम है, रूम है। और जो कि यहाँ पर वो रसोई भी बनी हुई है, अन्नपूर्ण रसोई बनी हुई है, सदा पूर्ण है। और यहाँ पर महाराज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नींबू का पेड़ है, कई पेड़, यहाँ पर केले का पेड़ है, कई अच्छा सा वृक्ष बना रखे हैं, अच्छा सा वो बना रखी है, वाटिका बनी हुई है, पूरी बच्ची की वाटिका बनी हुई है यहाँ पर। और सामने हमारे साथ मौजूद हैं जो गुरु बाबा जी सुखदेव महाराज जी और गुरु माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। महाराज जी, देखा जा रहा है कि काफी समय से लोगों में स्टोन की दिक्कत है। तो ये स्टोन क्यों बनती है और किस तरीके से इसका उपचार हो सकता है? आजकल जो स्टोन बन रहे हैं, ये असल में क्या है, ये कैल्शियम जो रुक जाता है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम, और जो हाई प्रोटीनिक चीज़ें जो खाते हैं वो हमारी जो है डिज़ोल्व नहीं हो पाती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो कहीं न कहीं चाहे तो वो गॉल ब्लैडर की पथरी के रूप में विकसित होने लगती हैं, या फिर हमारे किडनी स्टोन के रूप में विकसित होने लगती हैं। तो क्योंकि ये हमारा जो खान-पान है आजकल, ये लाइफ़स्टाइल की ही गड़बड़ी का मुख्य कारण है। जैसे बहुत तरह के लोग जो मैदा की चीज़ें भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो जो ज़्यादा तला भुना खाद्य सामग्री खाते रहते हैं, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज़ है, चाउमीन है, ये जो चाइनीज़ आइटम जब से भारत के अंदर एंटर्ड हुआ है, तब से ये जो मैंने अनुभव किया है, समाज में अध्ययन किया है, जो निकल के बीमारियाँ आ रही हैं, उसमें वृद्धि हुई है नंबर 1। अब इसके लिए आपने क्या पूछा दूसरी बात? दूसरा, ये इसका उपचार क्या है? उपचार क्या हो सकता है? तो पहली बात ये कि बीमारी की जो जड़ है, पहले हमें अपने आहार विज्ञान को साधना होगा। ऐसी चीज़ें खाएँ जो फाइबर युक्त ज़्यादा हो, पेट साफ ज़्यादा हो। माने लगातार पेट सफा नहीं करना है, दिन में कि आप 4-4 बार लैट्रिन जा रहे हैं, 3-3 बार जा रहे हैं, वो भी नहीं, लेकिन फ्रेश 1-2 बार होना चाहिए इसमें। डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है ना, शुद्धिकरण। एक तो ये है क्योंकि बीमारी खान-पान से कुछ तो अंदर ऐसा गया है जो कि रुक गया है। क्या? कुछ तो ऐसा अंदर गया है जो अंदर में फंस गया है। तो इसमें जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये गर्मी की ऋतु की चीज़ें हैं। और ये नींबू जो है जैसे कि अपने यहाँ लगे हुए हैं, नींबू के लिए इन दिनों आप जो है दाल में डाल के यूज़ कर सकते हैं नींबू रस के लिए, ये भी पथरी गलाने का काम करता है। साथ में जो है अभी हम लोग सादा शिकंजी ठंडी नहीं पी सकते हैं, तो गर्म पानी किए, चीनी डाला उसमें, जितना मीठा चाहिए, और साथ में उसमें नींबू डाला और काला नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। आधा नींबू, आधा गिलास पानी के लिए काफ़ी होता है ब्लैक टी के रूप में। इसका सेवन 1 से 2 बार रोज़ाना करे वो व्यक्ति जिसके लिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना? लेकिन जिनको अगर इसका जब ये ठीक हो जाए तो इन चीज़ों को लगातार नहीं लेना है। लगातार नींबू का अगर आप प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा, जॉइंट्स प्रॉब्लम। एक ये हुआ। दूसरा जो है आयुर्वेद में पथरी के लिए कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि गोखरू होता है, पहाड़ी गोखरू, और एक जो है कुल्थी की दाल आती है। कुल्थी की दाल को आप जो है 1 चम्मच भिगो दीजिए, 1 से 2 चम्मच, और सुबह के लिए उसको फ्राई करके खाइए। और जो पानी है उसको आप पानी को पी लीजिए सुबह को शौच जाने से पहले, हल्का गर्म करके, और उसमें हल्का सा नमक डाल करके आप स्वाद अनुसार को कुल्थी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये ऐसा है। और होम्योपैथी में भी इसकी अच्छी दवाइयाँ हैं, और एलोपैथी में सर्जरी के अलावा संभवतः कोई दूसरा उपचार नहीं है। ये तो है। अगर इन चीजों से फायदा नहीं होता आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक से, तो माना जाए एलोपैथिक की तरफ जाना है और सर्जरी ही कराना है।
उसका अगर प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फ़ायदा नहीं होगा। मैंने 95% गारंटी के साथ में मैंने प्रयोग करे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर भी, अपने परिवार के बॉडी के ऊपर भी, और हज़ारों लोगों के ऊपर उनको आज़माए हुए चीज़ें हैं। तमाम जड़ी बूटी की बात कही जाती है कि कुछ घासें ऐसी हैं कि आम आदमी भी अगर उसे पहचान ले और उसे खाए तो स्टोन खत्म हो सकता है, ऐसी भी कुछ बात सही जैसे है? कि पता चटा वगैरह के बारे में कहते हैं, वो खट्टा हुई चीज़ें हैं। खट्टी चीज़ें जितनी अधिकांशतः वो कैल्शियम को काटने वाली होती हैं। काहे के लिए? खत्म ये करना। लॉजिक की बात है। वो डिज़ोल्व करने वाले खट्टी चीज़ों के अंदर जो है एक अम्लीय गुण होता है, जो अंदर में जो भी गंदगी होती है उसको निकालने का काम करेगा। लेकिन जब कहीं ज़रूरत हो तभी इनका इस्तेमाल लगातार करना चाहिए, अथवा इनकी इच्छा आपके शरीर में कैल्शियम ज़्यादा कट जाएगा, है ना? या प्रोटीन ज़्यादा हो तो कमज़ोरी भी तो आ जाएगी। आमतौर पे ये देखा जाता है लोग कैल्शियम की दवा लेते हैं, अगर स्टोन है और ऐसे में कैल्शियम ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए कि इस बीमारी से भी बचा रहे? इसमें कुछ योग के प्रयोग करने चाहिए, कैल्शियम को बचाना ज़रूरी है। क्या? आप जैसे कैल्शियम शरीर में बढ़ाने की बात कर रहे हैं? हाँ, कैल्शियम लोग खा बढ़ाने रहे हैं, उन्हें ये भी पता नहीं पता है। ये भी नहीं पता है कि स्टोन है, और कुछ लोगों को पता भी होता है उसके बावजूद भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन या स्थितियों से नहीं, ठीक हो जाएगा, बस उसको पचाना है। क्या करना है? जैसे दूध में भी कैल्शियम होता है, जो भी ये प्रोडक्ट है अपने, दूध दही है, ये चीज़ें, इनमें भी जो है कैल्शियम होता है। तो इसको पचाने के लिए जो मैंने अभी बताया खान पान, जैसे कि दलिया है, मूंग की दाल का दलिया अगर आप लेते हैं तो ये चीज़ भी जो है अच्छे से सुपाच्य हो जाती है। जो चीज़ पच नहीं रही है वही तो बीमारी का कारण बनना है, तो कैल्शियम को बचाने का काम करना है। हाँ बार बार ना हो उसके लिए हमें कैल्शियम नहीं लेना है। जी, ये क्या बोले? बार बार स्टोन हमारे शरीर में ना हो। और बार बार स्टोन ना बने, हाँ, बार बार स्टोन ना बने तो अपना खान पान ही है, वो बन क्यों रहा है बार बार? वो सब जो है खान पान की स्टाइल जो गड़बड़ी है तो उसके ऊपर ही है। कितनी भी आप दवाई खाते रहें, बार बार सही होगी, बार बार बनेगी। तो वो शुद्धि एक एक नियमित समय पे वो एक शुद्धिकरण हो जाए। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं स्टोन, अगर कोई आदमी जानना चाहेंगे कि उसके शरीर में कैल्शियम इकट्ठा हो रहा है, स्टोन बन रहा है, क्या लक्षण है? आम आदमी तो नहीं पहचान सकता है, जिसने पढ़ाई नहीं की है या जिसने भोगा नहीं है। कहाँ की स्टोन की बात कर रहे हैं? जैसे पेशाब की नली में भी होती है, तो पेशाब की नली में बनेगी तो उसमें कभी कभी जो है ना एकदम सुई जैसी चुभने जैसी होगी, जैसे पेशाब किया तो एकदम से दर्द होगा। इसी तरीके से आपकी अगर किडनी में है तो चुभन जैसी शुरू अगर हो रही है तो समझो आरंभ हो गई है, इस रूप में आ गई है कि वो दर्द जो है बना हुआ है। तो कहाँ जाए इलाज शुरू करने से पहले एक बार हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, सबसे मेडिसिन। हाँ वो सब चीज़ें तो जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। देखिए, जहाँ इंसान है वहाँ पर ईमानदारी बेईमानी दोनों चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो स्पेशली अपने वो पैथोलॉजी सेंटर या फिर जो ये सब चीज़ें जो डिटेक्ट करते हैं वो सेंटर खोल रखे हैं, वो अधिकांशतः रिपोर्ट तो वही कर रहे हैं ना। भाई हमें तो नहीं पता कि उसमें साइज छोटा है या बड़ा, छोटे का साइज जा बड़ा दिखा दिया और मल्टीपल दिखा दिया कि इसमें कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही है, आज कराओ चाहे कल कराओ, ये उनके डायलॉग रहते हैं। तो मतलब वही रामबाण है। तो ये है कहानी, तो थोड़ा सावधानी का विषय है कि व्यक्ति जो है लूटमार के लिए तो नहीं ऐसा कर रहा है, तो ये थोड़ा भी जांच का विषय होता है। जी, और बताएं। थैंक यू।